फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। यह पार्ट 60 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट हैं और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो 2 हम बताने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनो बेटा और वही लिख के आना, ठीक है। से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एन ए फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन किया, ठीक है। आई बात सुनो। तो क्वेश्चन पास्ट में है, जवाब आपको पास्ट में ही देना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे, एन ए फ्रैंक डायरी मेंटेन, एन ए फ्रैंक ने डायरी मेंटेन किया क्योंकि वह अपने विचार और भावनाओं को शेयर करना चाहती थी। वह डायरी में अपना सच्चा मित्र खोजती थी ना बेटा, और क्योंकि उसके पास कोई दूसरा मित्र बात करने के लिए था ही नहीं, और उसकी डायरी का नाम क्या था, किटी था। सबको याद होगा। अब आप इसी बात को कैसे कॉपी पर प्रस्तुत करोगे, ये देखो बेटा। ऊपर लिखना आंसर नंबर सो एंड सो, क्वेश्चन उतारो बेटा। शॉर्ट आंसर है, व्हाई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एन ए फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन की। अब इसको देखो, इसे लिखना बेटा, अकॉर्डिंग टू एन ए फ्रैंक द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इतना तो आपको लिखना है बेटा, एन ए फ्रैंक मेंटेन्ड डायरी। एन ए फ्रैंक ने डायरी मेंटेन की बिकॉज, क्यों, बिकॉज शी वांटेड टू शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्योंकि वह अपने विचारों और भावनाओं को बांटना चाहती थी, ठीक है। शी फाउंड इट एज ए ट्रू फ्रेंड। वह डायरी को एक सच्चे मित्र के रूप में प्राप्त करती है, यानी डायरी में उसको अपना सच्चा मित्र मिलता है, क्योंकि शी हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। क्योंकि उसके पास कोई मित्र बात करने के लिए नहीं है, यानी कि कोई मित्र ही नहीं जिससे वो बात करे। और द नेम ऑफ हर डायरी वाज किटी, और उसकी डायरी का नाम क्या था, किटी था। इतनी बात आपको लिखना है, पक्का लिख लोगे ना, कोई कठिन है क्या। गुड, सरल भाषा में देखो। एक चीज बताएं बेटा, जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना है। देखो ये पास्ट टेंस में प्रश्न था तो पूरा जवाब किसमें है, पास्ट टेंस में है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इसका एक प्रश्न शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी बार आ रहा है। क्या, व्हाट डज एन ए फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली। एन ए फ्रैंक अपने परिवार के बारे में क्या कहती है, बताइए क्या कहती है। वह अपने, क्या कहती है बताइए, वह अपने पापा से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अपने पापा के साथ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वह अपनी दादी माँ को भी सम्मान पूर्वक प्रेम करती है, क्योंकि ये दोनों, दादी और पापा दोनों उससे प्रेम करते हैं, उसकी मदद करते हैं ना बेटा, सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसकी मम्मी जो है बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव की हैं, सख्त स्वभाव की हैं, इसलिए मम्मी से पढ़ती नहीं, ठीक है। और उसके पास एक बहन भी है जो 16 साल की है। उसका नाम क्या बताइए, उसका नाम है मार्गॉट। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है, यही परिवार के बारे में वो कहती है बस ना। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए इधर लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू एन ए फ्रैंक द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। अब
अब इसके बाद कामा लगा के इन हर डायरी, अपनी डायरी में एन्ने फ्रैंक राइट्स, एन्ने फ्रैंक लिखती है कि सी लव्स हर फादर वेरी मच, वह अपने पापा को बहुत ज्यादा चाहती है, और फील्स सेफ विथ हिम, अपने पापा के साथ वह सुरक्षित महसूस करती है। सी आल्सो लव्स हर ग्रैंड मदर विथ रिस्पेक्ट, वह सम्मान सहित अपनी दादी माँ को भी प्रेम करती है। सम्मान और प्रेम के साथ, अफेक्शन के साथ प्रेम करती है। क्यों? बोथ सपोर्ट हर, दोनों पापा और दादी माँ दोनों उसकी मदद करते हैं, ठीक है, दोनों सपोर्ट करते हैं। बट लेकिन हर मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त है, तो मम्मी इस पर ठीक नहीं रहती, ठीक है। सी हैज ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, उसके पास एक 16 साल की बहन भी है, जिसका नाम क्या है? मार्गेट। उसके पास मार्गॉट नाम की 16 साल की एक बहन भी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन प्रेजेंट में था, जवाब हमें किसमें दिया? प्रेजेंट में। ये दो क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आ रहा है।